हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ लिखना। द टॉपिक इज नीड ऑफ डिसिप्लिन, क्लास 10+2। नीड मीनिंग होता है आवश्यकता होना, ऑफ काके की, डिसिप्लिन अनुशासन, अनुशासन की आवश्यकता। डिसिप्लिन मीन्स ट्रेनिंग द माइंड एंड कैरेक्टर। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, मीन्स मतलब ट्रेनिंग प्रशिक्षण, द माइंड दिमाग की, एंड कैरेक्टर और चरित्र का या चरित्र की। अनुशासन का मतलब दिमाग और चरित्र का प्रशिक्षण होता है। इट इज ए ट्रेनिंग, यह एक प्रशिक्षण है। टू लिव इन अकॉर्डेंस विद रूल्स, अकॉर्डेंस विद रूल्स के अनुसार यानी कि नियमों के अनुसार, यह नियमों के अनुसार रहने का एक प्रशिक्षण है। इट इज ए फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल ट्रेनिंग। फिजिकल होता है शारीरिक, मेंटल होता है मानसिक, मॉरल होता है नैतिक। यह शारीरिक, मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण होता है। इट रिक्वायर्स वॉलंटरी ओबीडियंस टू फिक्स्ड कोड्स ऑफ बिहेवियर। कोड्स ऑफ बिहेवियर होता है व्यवहार संहिता या कुछ जो समाज के द्वारा जो रूल्स या नियम या व्यवहार हमारे लिए निश्चित किए गए हैं, जो फिक्स किए गए हैं, उनको अपने आप मानना। रिक्वायर्स माने आवश्यकता होती है। इसमें जो समाज के द्वारा हमारे लिए जो व्यवहार निश्चित किए गए हैं, उनको स्वतः या अपने आप मानने की आवश्यकता होती है। डिसिप्लिन पुट्स सम चेक्स ऑन आवर फ्रीडम। फ्रीडम होता है आजादी, चेक्स होता है कुछ रोक लगाना, सम मैंने कुछ रोक लगाना, पुट्स मैंने रखता है या डालता है। अनुशासन हमारी आजादी पर कुछ रोक लगाता है। इफ एवरीबॉडी, यदि हर व्यक्ति, डिड करता, वट मीन्स जो, ही वांटेड जो वह चाहता था, देयर वुड बी मैंने होता, कंप्लीट मैंने पूर्णतया या पूरा, डिसऑर्डर अव्यवस्था इन द वर्ल्ड दुनिया में। यदि हर व्यक्ति जो वह चाहता वही करता, तो पूरे दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में एक डिसऑर्डर या अव्यवस्था की हालत होती। देयर वुड बी द लॉ ऑफ द जंगल, और पूरी दुनिया में जंगल राज होता। लॉ मीन्स होता है कानून, वुड बी होता और पूरी दुनिया में जंगल राज होता। विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट के बिना, डिसिप्लिन अनुशासन, अनुशासन के बिना, नो सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड होता है सभ्य, लाइफ जीवन, इज पॉसिबल, पॉसिबल होता है संभव। अनुशासन के बिना कोई भी सभ्य जीवन संभव नहीं है। नो वर्क, कोई कार्य नहीं। ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होता है तरक्की या विकास, पॉसिबल। इन द एब्सेंस, एब्सेंस होता है अनुपस्थिति, ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के बिना या अनुशासन की अनुपस्थिति में कोई भी विकास का कार्य नहीं हो सकता। डिसिप्लिन इज नेसेसरी, नेसेसरी होता है आवश्यक। इन ऑल वॉक्स, वॉक्स में होता है चलना, लेकिन यहाँ आएगा फील्ड्स ऑफ लाइफ, फील्ड्स क्षेत्र, लाइफ जीवन के। अनुशासन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एनी हाउस, कोई भी घर, विदाउट के बिना, डिसिप्लिन अनुशासन के बिना, विल श्योरली, श्योरली मैंने पक्का, गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स, इसका मतलब यहाँ पर है धूल मिट्टी हो जाएगा या सत्यानाश या विनाश हो जाएगा। कोई भी घर बिना अनुशासन के बर्बाद हो जाएगा। ए टीचर कांट टीच इफ हिज स्टूडेंट्स डोंट कीप डिसिप्लिन इन द क्लास। ए टीचर कांट टीच, एक अध्यापक नहीं पढ़ा सकता, इफ मीन्स यदि, हिज स्टूडेंट्स उसके विद्यार्थी, डोंट कीप नहीं रखते हैं, डिसिप्लिन अनुशासन, इन द क्लास। एक अध्यापक नहीं पढ़ा सकता यदि उसके विद्यार्थी क्लास में अनुशासन नहीं बनाए रखते। द हेड ऑफ ए फैमिली, हेड मीन्स मुखिया, फैमिली परिवार का मुखिया,
वांट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, बी होगा एबल योग्य, टू रन रन का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन यहाँ आएगा चलाना। हिज फैमिली, कोई भी परिवार का मुखिया अपने परिवार को चलाने में योग्य नहीं होगा। इफ इट्स मेंबर्स, यदि इसके यानी कि परिवार के मेंबर्स सदस्य डोंट मेंटेन, मेंटेन मतलब बनाए रखते हैं, नहीं बनाए रखते हैं डिसिप्लिन अनुशासन। कोई भी परिवार का मुखिया अपने परिवार को चलाने में योग्य नहीं होगा यदि परिवार के सदस्य अनुशासन को नहीं बनाए रखते। द मेंबर्स ऑफ एन असेंबली, असेंबली होते हैं सभा मीटिंग, मस्ट, मस्ट माने अवश्य ही, ऑब्जर्व माने ध्यान रखना चाहिए, डिसिप्लिन माने अनुशासन का। इफ दे आर टू डू एनी गुड जॉब, जॉब माने कार्य, गुड जॉब माने अच्छा कार्य, इफ माने यदि, दे आर टू डू यदि उन्हें करना है। किसी भी असेंबली के सभा के जो मेंबर्स हैं उनको अनुशासन का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए यदि वे कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं। नो ऑफिस कैन फंक्शन, फंक्शन का मतलब कार्य करना, ऑफिस कार्यालय, विदाउट के बिना, डिसिप्लिन अनुशासन, अनुशासन के बिना कोई भी कार्यालय कार्य नहीं कर सकता। इट इज डिसिप्लिन, ये अनुशासन ही है, विच अनेबल्स, विच माने जो, अनेबल्स माने योग्य बनाता है, ए नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र, टू मार्च, मार्च माने आगे बढ़ने में, ऑन द वे रास्ते पर, टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होता है तरक्की। ये अनुशासन ही है जो किसी भी राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में योग्य बनाता है। हाउएवर, फिर भी, इट मस्ट बी केप्ट, इसलिए ये दिमाग में रखना चाहिए, इन माइंड, दिमाग में, दैट डिसिप्लिन की अनुशासन कांट बी एनफोर्स्ड। जितनी बातें हमने ऊपर बताई उनके बावजूद भी आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि अनुशासन, एनफोर्स मैंने होता है ताकत के द्वारा लागू करना, बाय लॉ, लॉ मैंने कानून, अलोन अकेले। फिर भी हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि अनुशासन केवल कानून के द्वारा ताकत से लागू नहीं किया जा सकता। इट इज ए ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, ये दिमाग का एक प्रशिक्षण होता है। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन, विद इन होता है अंदर की तरफ से, फ्रॉम माने से, कम माने आना, और यह आना होता है अंदर की तरफ से, यानी कि अनुशासन हमारे अंदर से पैदा होता है, बाहर से किसी ताकत से हम किसी के अंदर अनुशासन पैदा नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।